पूजन करूँ मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूँ मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे एक फिर से नई व्लॉग में, एक प्यारा सा व्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, ये ब्लॉग मंडे का है, 22 तारीख को, जो कि माता रानी का आगमन था इस दिन। तो गाइस, उसी दिन का ये ब्लॉग है। तो गाइस, बाबू का तबीयत ठीक ना रहने की वजह से मैं पहले नहीं पोछा लगाई थी, एक दिन पहले, क्योंकि बाबू का तबीयत बहुत ही ख़राब है। उसको बहुत ही बुखार आ रहा है, फीवर हो गया है, तो बहुत ही परेशान करती रहती है। तो गाइस, ये मंडे के दिन का है, जो कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और मैं गर्म पानी वगैरह पी, थोड़ी देर आराम की। उसके बाद में मैं झाड़ू लगाना शुरू की। तो वैसे तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ गाइस, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो मुझे डॉक्टर मना किया हुआ है झाड़ू लगाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी ही झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन मैं सोची कि नहीं, वो लेट से उठते हैं तो मैं लगा ही लेती हूँ, उनको आज छुट्टी दे देती हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली थी। और सीढ़ी पे जो मैं झाड़ू लगाई ना गाइस, वो बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि मुझे तो लगाना नहीं है, सीढ़ी पे जाना नहीं है, तो बहुत दिन झाड़ू हो गए थे लगाए हुए, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग निकला है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी और मैं पोंछा ही लगा रही थी, और हस्बैंड जी और बाबू सोए हुए थे। और मैं पोंछा लगाते लगाते उन दोनों को जगा भी रही थी कि फूल ला दीजिए, मुझे नहाना है। तो गाइस, यहाँ पे पोंछा लगाते लगाते ना मुझे लगभग यहाँ पे 7:30-8 बज चुका था। तो वो पोंछा, जब हस्बैंड जी उठे तो बोले कि नहीं, 2 मैं लगा देता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं, रहने दीजिए, मैं लगा लूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं सब 3 रूम है और एक किचन है, तो मैं 3 रूम और एक किचन लगा चुकी हूँ, और ये हॉल मैं लगा चुकी हूँ। और गाइस, मैं इस टाइप की जब वीडियो बनाती हूँ ना काम करते हुए, मेरे हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं, ये सब मत किया करो, तुम खाने बनाती हो, डिश बनाती हो, बस वहीं करो, ये सब मत दिखाया करो। लेकिन गाइस, मैं, हर एक लेडीज़ का अलग अलग सपना होता है, लेकिन ये मेरा करना है। तो वो चले गए स्नान करने बाथरूम में, उसके बाद ही मैं थोड़ी सी यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी, ताकि उनको मालूम ना चले। खैर, उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मत किया करो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गाइस, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट दीजिएगा, करिएगा, तो शायद मैं आगे बढ़ूँ, सब्सक्राइबर मेरे शायद बढ़ जाए। तो नहीं बोलेंगे, मैं उनको ये बोलती हूँ कि अच्छा, अभी बोल लीजिए, जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो आप नहीं बोलिएगा हमें, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ना मैं पूरी तरह थक चुकी थी, लगभग यहाँ पे 8:45 हो चुका था। तो मैं, बाबू का तबीयत ठीक नहीं था, तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए गोलहत्ती चढ़ा दी हूँ, उजला वाला जो खिचड़ी होता है वो। और मैं चाय पीने के बाद में मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट ली। उसके बाद मैं बाबू को खाना खिलाई, उसके बाद में मैं स्नान की जाकर नहाई। तब तक यहाँ पर बज चुका था 11:15। तो गाइस, तो आज तो माता रानी का आगमन है, तो
इस पीरियड में तो मुझे साड़ी पहनने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, ऐसा लगता है फ्री फ्री में कपड़ा पहनूं। लेकिन आज दुर्गा पूजा का शुरुआत था तो मैं सोची कि आज मैं रेड कलर की साड़ी पहन लेती हूँ। तब मैं इसीलिए मैं नहा धोवा कर रेड कलर की साड़ी पहन ली। यहाँ पे मैं सिंदूर कर रही हूँ। और गाइस आज के दिन ही सिंदूर किया जाएगा, उसके बाद 8-9 दिन हम लोग सिंदूर नहीं करते हैं यहाँ बिहार में। शायद आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं गाइस, आप लोग ज़रूर से बताइएगा आप लोग का शादी इस तरह होता है कि नहीं। जैसे कि आज दुर्गा पूजा है ना, कलश स्थापन है, तो आज के दिन ही लोग पूरा मेकअप कर लेता है। इसके बाद में हल्का फुल्का लिपस्टिक लोग लगा सकते हैं, काजल लगा सकता है, लेकिन सिंदूर नहीं लगा सकता है। किसी किसी के घरों में तो 5 दिन बिराया जाता है ये नियम, किसी किसी के घरों में 8 दिन। लेकिन हम लोग हैं ना गाइस, डायरेक्ट जो कन्या पूजन होता है ना 9 दिन पे, उस दिन ही हम लोग सिंदूर, फिर नहा धोवा कर नए कपड़े पहनते हैं, सिंदूर करते हैं। बीच में इसके ना नए कपड़े पहनना है ना सिंदूर करना है, यहाँ तक कि गाइस बिंदी भी नया नहीं लगाना है। तो यहाँ पे ना मैं की थी अपनी मांग में ना से बिंदी चिपका ली थी 10 ठो, और उसके बाद में मैं एक पेपर वगैरह में या फिर चूड़ी की जो रहती है तो मैं उसी में चिपका ली हुई थी कि मैं 10 दिन का 10 बिंदी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई और यहाँ पे बाबू भी कर रही है, माँ मुझे भी रेडी कर दूँ। तो दवा खाई थी तो उसका भी बुखार उतर गया है, चला गया बुखार। तो मैं उसे भी थोड़ी सी स्नान करवा दी थी, क्योंकि आज माता रानी आने वाली थी ना, इसलिए। ऐसे भी बुखार में ना स्नान कर ही लेना चाहिए ताकि बुखार उससे कम हो जाता है। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद आज माता रानी का ना इसे घी का भोग लगता है, तो मैं यहाँ पे घी के भोग लगाई थी, उसके साथ फल ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पे ना सिंपल सी पूजा कर रही हूँ। आरती भी पूजा करने के बाद आरती की थी, और पाठ नहीं कर मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ी हुई थी, क्योंकि उतना मुझसे नहीं हो पाएगा प्रेगनेंसी के हालत में, तो मैं नहीं की थी। तो पूजा करने के बाद में ना मैं आज फास्टिंग थी 1 दिन का फास्टिंग है, तो मैं यहाँ पे फलाहार की। उसके बाद में मैं जा रही हूँ रेस्ट करने गाइस। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा गाइस ज़रूर से बताइएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। जब आप लोग व्यूज़ ही नहीं आता है तो मेरा मन उदास हो जाता है कि मैं क्या ही डालूँ वीडियो। तो गाइस तब तक लिए बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।